हरे कृष्ण। हरे रैंकर्स शो में आपका दोबारा स्वागत है। Again, we are joined by someone who has hit it out of the park with his stupendous performance in NEET 2025. Please introduce yourself and tell us about your score. हरे कृष्णा, आई एम विश्वजीत नारायण। मेरा स्कोर था 539 और रैंक था 21,411 और मैं परीक्षित में पढ़ा हूँ एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस हियर। आई टुक अ 1 year ड्रॉप। I was 2 years in Kota, 11th and 12th, and then I came back home to Raurkela and I joined Parikshit. Again, that's fantastic and congratulations again. Thank you very much. विश्वजीत कोटा में रहे, राइट? Yeah. है ना? कोटा का जो एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी लोग बोलते हैं इट इज़ हैरोइंग, लाइक बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है एज कम्पेयर टू एनी प्लेस हेयर वर्सेस कोटा। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? Yeah, it's very true. बाहर से जो दिखता है बहुत बार अंदर से वो नहीं होता है। हमें बाहर से लगता है कि कोटा जो है इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर स्टडी, या इट्स ट्रू, लेकिन आप जब वहाँ पे जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारा अंडरलाइंग फैक्टर्स है। बस ऊपर से दिखता है कि हाँ बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल बढ़िया है, पढ़ने का बढ़िया है, सब अच्छा है, कंपटीशन अच्छा मिलेगा, लेकिन आप जब जाएंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो पढ़ने का फैसिलिटीज़ है उसमें कितना मतलब आपको एक अलग तरीके का मेहनत करना पड़ेगा जब आप घर पे रह रहे हैं वर्सेस जब जब वहाँ पे रह रहे हैं। हॉस्टल में रह रहे हैं, चकाचक हॉस्टल है, बाहर से देखेंगे फोटो सब अच्छा दिखेगा, लेकिन आप जब वहाँ पे रहेंगे आपको प्रॉब्लम्स पता चलेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप कोई भी जैसे देखिए इंडिया में हर कोने से बच्चे जा रहे हैं, राइट। तो मुझे जो लगता है कि राजस्थान इज़ वेरी स्पाइसी फूड, वेरी स्पाइसी एंड ऑयली, तो दैट्स वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। ज़्यादातर लोग बोलते हैं मतलब राजस्थान से खाना इज़ हाईली पैलेटेबल, बट वो हर दिन नहीं खाया जा सकता। या तो वो मैं हर वो चीज़ सुना हूँ वहाँ पे कि दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम। और पानी का भी वो सब तो डेली प्रॉब्लम्स है, दैट इज़ अ हॉस्टल प्रॉब्लम्स। प्लस आप जब जाते हैं वहाँ पे द कॉम्पिटिशन इज़ ऑन अनदर लेवल। इंडियाज बेस्ट स्टूडेंट्स compete there. It's their playground and you have to enter that playground. Everyone does not have the same capacity, same mental capacity, same intelligence, so many students get depressed there. And of course, very sadly we hear in the news that many students committed suicide. Kota has become the suicide of the country. Right. So when you go there you see anti-suicide infrastructures that depresses you even more. Where have I come? So there are many factors, but the study, the faculty there is great. The thing is we have to cope up with that and fight not just our syllabus but mental depression and the environmental challenges. Yeah, there are many things. For the uninitiated and for especially for non-Rajasthani people, Rajasthan and Kota obviously become something that is truly unprecedented in its wake. So ठीक है, मतलब I still congratulate you. वहाँ के 2 साल कवर करके यहाँ आ गए and you pulled it with complete grit. So यहाँ आने के बाद तुम्हारा डिसीजन बना परीक्षित में आने का। I would like to ask you why परीक्षित? Initially जब मैं आया था यहाँ पे after a failure, it's true, it's a failure. After facing that failure, I have come here to Raurkela back home. I thought कि अब मुझे पेरेंट्स का इतना पैसा खर्चा हो चुका है, ऑफ कोर्स कोटा इज़ वेरी कॉस्टली, सो पेरेंट्स का इतना पैसा खर्चा हो चुका है। आई थॉट कि नहीं मैं घर पे ही पढ़ता हूँ, कुछ कोचिंग ले लूँगा ऑनलाइन, उसमें मटेरियल तो है, कोटा के नोट्स हैं मेरे पास, द फेमस नोटोरियस कोटा नोट्स जो बिकते हैं दुकान पे, कोटा के हैं, तो वो सब तो है मेरे पास, मटेरियल है, मैं पढ़ता हूँ, घर पे पढ़ता हूँ, कुछ ले लूँगा ऑनलाइन। पर पेरेंट्स थैंकफुली भगवान ने उनको डायरेक्शन दिया, प्लस उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑब्वियसली दे हैव बीन माय गाइडिंग लाइट थ्रू आउट। वो उन्होंने बोला कि परीक्षित तू राउरकेला में रहकर पढ़ना चाहता है तो परीक्षित में जा और कहीं मत जा, परीक्षित जा। परीक्षित मैं बोल रहा था नहीं परीक्षित नहीं जाओ, उल जा, बात मानो हमारा। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था परीक्षित के बारे में। फिर दूसरे पेरेंट्स के मुँह से भी सुना कि हाँ परीक्षित अच्छा है, बढ़िया है, राउरकेला का बेस्ट है, उड़ीसा में बहुत नाम कमा रहा है और कमिंग अप इंस्टीट्यूट है, बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो फिर मैं बोले ठीक है चलो। बेसिकली हमारे पेरेंट्स के वर्ड पे एंड वर्ड ऑफ माउथ से तुम आए। सो टेल मी विश्वजीत, तुमने ऑलरेडी बोल चुका है कि मतलब योर एक्सपीरियंस हियर हैज़ बीन गुड एंड ग्रेट। सो टेल मी मोर अबाउट योर एक्सपीरियंस एट परीक्षित। मतलब ऐसा तुम्हें क्या डिफरेंस महसूस हुआ यहाँ पे जो तुम्हें शायद कोटा में नहीं मिला? कंपटीशन को हर जगह, हाँ,
तुम नीट टाइप के एग्जाम के साथ बैठ रहे हो, सो यू विल ऑलवेज हैव दिस सबकॉन्शियस प्रेशर ऑन यू दैट यू आर competing with every single student, every single NEET aspirant, every single wanna be medico. तो कंपटीशन तो वैसे तो हर जगह था, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे टीचर्स यूजुअली मतलब बच्चों को हमेशा अवगत कराते रहते हैं इस चीज़ से दैट यू आर फाइटिंग टू बी वन अमंग द मैनी, है ना. सो क्या डिफरेंस है देखे तुम्हें? देखिए, मुझे तो पहले लगता था कि परीक्षित वॉज जस्ट लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूट, पर जब मैं परीक्षित आया, एंटर किया, तब मुझे पता चला कि परीक्षित इज अनलाइक एनी अदर इंस्टीट्यूट. इट्स डिफरेंट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट इन द, आई वुड से, इन इंडिया और इन द वर्ल्ड. बिकॉज दिस माइट सीम लाइक एन ओवर स्टेटमेंट, ये हाइप करके बोल रहा है, और दिस इज ट्रू. बिकॉज आप कोई भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, एवरी वन विल टीच यू हाउ टू टैकल कॉम्पिटिशन, एवरी वन विल टीच यू हाउ टू गेट एकेडमिकली एक्सेलेंट, how to become that. But here in Parikshit, they teach you how to have that mental fortitude, via you have to train your subconscious, how to train everything, via spiritual guidance, via via Krishna. That is a very big thing. वो कोई नहीं समझता है और कोई नहीं सिखाता है. हर कोई बताएगा कि हर दूसरा बच्चा आपका कंपटीशन है, उससे कैसे आगे निकलो, कैसे ये क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन करो. यहाँ पे वो सब भी सिखाते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो सब नहीं सिखाते हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे सिखाते हैं. द टीचर्स आर वेरी गुड, बट दे ऑल्सो टीच यू हाउ टू हैव मेंटल फॉर्टिट्यूड. वो कैसे आएगा, ये सिखाते हैं यहाँ पे कि मतलब कृष्णा जो है, हाउ टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस. कैसे अर्जुन द लेजेंडरी वॉरियर, ऑफकोर्स हम सब गीता के बारे में जानते हैं, नॉट जस्ट हिम, और बाकी बहुत सारी चीज़ बताते हैं जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो फिर पूरा मैं ही ले जाऊंगा टाइम. तो वो सब चीज़ बताते हैं, आपको रेडी करते हैं कि आप कैसे वो पढ़ाई को करें, हाउ टू हैव दैट मेंटल पीस, हाउ टू हैव दैट मेंटल स्टेबिलिटी. बहुत कोई नहीं जानता बाहर, एक्चुअली कोई नहीं जानता है कि द बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग. कोई नहीं बताएगा, कोई इंस्टीट्यूट में आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ बताएगा, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि हाउ टू ट्रेन योर माइंड का फोकस्ड. एंड नॉट जस्ट दैट, वो एकेडमिक आपका पार हो गया, नीट पार हो गया, डन, ओवर, यहाँ तक हर कोई बताता है. लेकिन उसके बाद कॉलेज में जाके कैसे आपको रहना है, हाउ टू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द बैड एक्टिविटीज लाइक ड्रिंकिंग एंड ऑल, हाउ टू रिमेन just like you are, and even become better, not like go into the college, you have achieved everything, degrade, just like it's happening out there everywhere. In every college they're drinking, they're doing everything, doing drugs, but they teach you how to avoid that, how to stay away from that. But that is a very big difference. They prepare you not just for NEET, but after that for your college life, and after that for your entire life. That's the very big difference. So my takeaway is that Parikshit helped you understand who you are in the first place, and you are grateful that you have been given the kind of spiritual discourse जो कि वैसे तो दुनिया में obsolete होते जा रहा है ना. We have become modern, we have become materialistic. हमें ऐसा फील होता है कि ये सब क्या करना है, मरने के पहले हो जाएगा, है कि नहीं. But then I think you have become conscious in the way that nobody else is, और ये possibly ज़्यादातर लोग जैसे नहीं हैं, and that's a good thing. So ठीक है, let's just talk about your studies. नीट के एस्पिरेंट थे तुम, पढ़ाई कैसे करते थे? देखिए, बोल सकते हैं आपकी नीट जो है, इट इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. और बात ऐसा है कि उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा. मैं कैसा पढ़ता था, देखिए, आपको क्लास नहीं छोड़ना है, पहला बात. ये हर कोई बोलता है क्योंकि ये सच है. दैट्स द पाथ ऑफ सक्सेस. ऐसा ही है. आप अगर क्लास नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, टीचर जो बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, आप वो नहीं करेंगे, तो आप कैसे बन. दैट इज़ द बेसिक्स. ठीक है, तो पहला बात है कि हर दिन आके क्लास अटेंड कर, वॉट एवर मे बी द सिनेरियो. हाँ, एक्सट्रीमली तबीयत खराब हो जाए, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट आपको समझना है कि ये जो मेहनत कर रहे हैं आप, तो वो जो मेहनत है, क्लास आना, उठना, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, जो भी हो, उठना, आना क्लास में और बैठना अप अंटिल द वेरी एंड, ये बहुत ज़रूरी है. दैट्स द फर्स्ट. टर्न इज अप कंसिस्टेंटली एवरी डे. बहुत बच्चे सोचते हैं एक दिन छोड़ देता हूँ क्या होगा, बट दैट्स द पॉइंट वेयर दे विल बिगिन फॉलिंग. दैट्स वेयर द लिंक ब्रेक्स एंड दैट एंटायर चेन फॉल्स ऑफ. तो उससे स्टार्ट होगा, फिर आप कभी 2-4 महीना क्लास स्किप हो जाएगा, यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट नीट. तो आपको हर दिन क्लास आना है, आपका माइंड जो भी बोले आपको आना है क्लास.
और क्लास में जो होमवर्क दिया जा रहा है, आप बोल रहे हैं सर कि ये करके आओ, करके आना है। और परीक्षित में तो बहुत स्ट्रिक्ट है होमवर्क के बारे में, तो नहीं करके आएंगे तो आप, वो तो पिटाई पिटाई तो हुई है। मेरी नहीं हुई है पिटाई, क्योंकि मैं हर दिन होमवर्क करके आता था। तो बहुत कम ही बच्चे हैं जिनका पिटाई नहीं हुआ है होमवर्क के बारे में, लेकिन सब खाते थे। योगेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट है उसके लिए, तो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली। सेकंड थिंग है कि आपको घर पे जाना है। मैं तो जाता था कोटा में भी और यहाँ पे भी। आपको जो पढ़ाया गया वो पहले तो रिवाइज करना है, फिर जितना हो सके होमवर्क कर लेना है, रात को खाना पीना है, फिर सो जाना है। एंड देन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू योर डेली रूटीन, गेट फ्रेश होना है। फिर से आपने जो मतलब होमवर्क बच गया था, यूजुअली मैं फिजिक्स जो है रात को नहीं करता था, क्योंकि वो मेंटली टायरिंग है। मैं प्रीफर करता था कि सुबह ही करो फ्रेश माइंड के साथ। और पहले तो रिवीजन ज़रूरी है। पहले आप गए, घर को गए, रिवाइज किए, फिर दो चार कुछ जो छोटा मोटा होमवर्क है उसको ख़त्म करिए, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, अगर सर कुछ बोले। फिर सुबह मैं स्टार्ट करता था, फिजिक्स कर देता था, एंड देन आई ड्रीव बायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो घर से मुझे ट्रैवल करना पड़ता था 12 किलोमीटर्स, तो आधे घंटे पहले निकलना पड़ता था, आधे घंटे 1 घंटा पहले निकलना पड़ता था, क्योंकि वैन में आता था मैं। तो बहुत सारे बच्चों को लेकर आते थे, तो उसमें मैं यूजुअली बायोलॉजी नहीं तो इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी पढ़ता था। तो डेली रूटीन वही था। हमारा डेली रूटीन काफ़ी पैक था। हाँ, पैक तो रहेगा। पैक तो रहेगा। सो यू मीन टू से दैट तुमने लीजर को काफ़ी अवॉइड किया है, इज व्हाट आई कैन सी। देखिए, लीजर को कौन नहीं चाहता है लीजर करना, लेकिन सही बात है। अवॉइड तो करना पड़ेगा आपको। 1-2 साल का बात है, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा। ऑब्वियसली खोना पड़ेगा। तो जैसे आप देखेंगे, अभी तो बहुत बच्चे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं बच्चे तो पार्टी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मतलब मेहनत कर रहा हूँ, पेन घिस रहा हूँ यहाँ पे। तो वो लोग लीजर कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? वो मोह एक फिल्म हो जाता है। तो वो जो अगर आप फंस गए फोमो में, अगर फंस रहे हैं आप फोमो में, तो फिर तो कुछ फायदा ही नहीं है। आप फंस गए तो फंस गए। डिफरेंट साइड ऑफ डिफिस के, हाँ, अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्रिएट करना है अपने लाइफ में, तो अभी से मेहनत करना पड़ेगा। राइट। नाउ टेल मी दिस, नीट के लिए तुमने पढ़ाई की, 3 साल की मेहनत थी तुम्हारी, है ना? डॉक्टर बनने का प्रोफेशन ही तुमने चूज क्यों किया? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, क्या है कि डॉक्टर बनना एक बड़ा सपना है, एटलीस्ट मेरे लिए। क्योंकि मेरा तो जर्नी स्टार्ट हो गया था जब मैं छोटा सा था। मेरे ग्रैंडफादर का एक्चुअली इच्छा था कि मेरे एक बड़े भैया हैं, तो मेरे जो 2 पोते हैं, एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, द ट्रेडिशनल इंडियन ड्रीम। तो बड़े भैया वो तो इंजीनियर बन गए। नाउ इट वाज फॉर मी टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम अ डॉक्टर। या सो ड्रीम की बात एक है, एंड आई ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट द ड्रीम ऑफ योर ग्रैंडफादर, एंड मतलब आई होप कि वो खुश होंगे, है ना? बट टेल मी दिस, ड्रीम से ज़्यादा इज द expectation or is the responsibility of becoming a doctor not very pressurizing? Like ऐसा होता है ना, हम ऐसे फ्लो में या जोश में हमें ऐसा लगता है, since we are young birds, हमें ऐसा लगता है कि हम अगला जनरेशन है, we have to create a difference. पर यूजुअली तुम देखोगे ऐसे स्टोरीज में हमको पता चलता है कि पीपल हु हैव बीन हाई ऑन फ्यूल, हाई ऑन मोटिवेशन, उनको कुछ चीज़ें चेंज करनी थी, दे वांटेड टू शेक द सिस्टम अप, वो खुद जेडेड या खुद काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ टच बन जाते हैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ क्रेडिबल चैलेंज जो तुम खुद फेस करने वाले हो। इसके बारे में कुछ सोचा है? यस। देखिए, इसके बारे में अगर मैं सोचने जाऊँ तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ आ रहा है कि जो लोग ऐसे हो जा रहे हैं उसका रीज़न ये है। डॉक्टर्स का तो मैं अगर बात करूँ तो दे थिंक दैट दे आर समथिंग, दैट they are controlling the things. Okay, they are treating people, they are healing people. Okay, people are becoming better because of them. So that is ahamkar, false ego. So that is the root cause that I think. तो बात ऐसा है कि जो ईगो आ जाता है, फॉल्स ईगो आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ओके, मेरे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं, दे आर गेटिंग ट्रीटेड, तो फिर ग्रीड भी आ जाता है कि मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, तो उसकी वजह से करप्ट काम करने लगते हैं। तो पहले तो एक डॉक्टर को मेरे हिसाब से समझना चाहिए कि वी कैन ओनली प्रेस्क्राइब मेडिसिन, हीलिंग पावर जो है वो गॉड दे। कृष्णा हील्स, वी कैन प्रेस्क्राइब, कृष्णा हील्स।
हम सर्जरी कर देंगे, बट हीलिंग वो बॉडी के ऊपर है और कृष्णा के ऊपर. You basically consider a tool of God. Tool of God, yeah. That's a great way of putting it. Thank you very much. So, yeah, we are a tool of God. We are tiny controllers. God is the greater controller. Right. Now tell me, डॉक्टर बन जाओगे, कुछ मतलब कहीं पहुंच जाओगे, अभी राइट नाउ अगर तुम्हारी जर्नी को देख के कोई इंस्पायर होना चाहता है, what would be the one advice that would like to give to any NEET aspirant who is watching this? देखिए, आपने बहुत सारे, हर जो नीट का बच्चा प्रिपेयर करने जा रहा है तो बहुत सारे इंटरव्यू देख रहा है, हर किसी का देख रहा है, तो हर कोई बोल रहा है कि डिसिप्लिन इज़ द मेन थिंग. आई वुड लाइक टू से द सेम थिंग, डिसिप्लिन इज़ द मेन थिंग. हर कोई बोल रहा है, एंड बिकॉज वो सब ने डिसिप्लिन से अपना काम किया है एवरी डे. डिसिप्लिन मीन्स कि आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आप उसको एकदम अच्छे से कर रहे हैं, लाइक यू आर लविंग इट. तो उसको करना है, जितना भी हार्ड लगे हमको करना है. और ऐसा है कि बस गधा मेहनत नहीं करना है, यू हैव टू वर्क स्मार्ट. और आपको माइंड को स्टेबल रखना है, तो उसके लिए आप चैंटिंग कर सकते हैं, माला से चैंटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र. एक माला कीजिए, 2 माला कीजिए, उससे क्या होगा, लोग सोचते हैं कि हाँ भगवान है तो वो तो स्पिरिचुअल पाथ है, उसका हमारे मटेरियल लाइफ से क्या कनेक्शन है, उससे क्या होगा, चैंटिंग क्यों करें हम. तो उससे क्या होता है कि मुझे भी वही लगता था कि इसका फ़ायदा क्या है चैंटिंग का, लेकिन अगर आप माला में चैंटिंग कर रहे हैं तो आपका माइंड फोकस रहता है. और जो मेन चीज़ है ना कि बच्चों का जिसका कैपेसिटी होता है वो नहीं कर पाता है, इज़ बिकॉज कि वो फ़ोन चलाता है और डिस्ट्रैक्शन बहुत है आजकल. तो जो एज चल रहा है इट्स द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन. तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने के लिए एक बच्चे को क्या करना चाहिए कि उसका माइंड को फोकस रहना चाहिए. फोकस कैसे आएगा, तो आजकल तो जानते हैं आप, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, तो उसको अवॉइड करने के लिए पहले तो आपको ये सब चीज़ हटाना है. ये अकाउंटिंग मत बनाओ कुछ सोशल मीडिया का, और चैंटिंग करो. चैंटिंग करने से आपका माइंड फोकस होगा, स्टेबल होगा. आपके जो मतलब डाउनफॉल आएगा, जो ऑब्वियसली डाउनफॉल आएगा, तो उसमें बच्चे बहुत कि मतलब एक टेस्ट में मार्क कम हो गया एकदम, तो बच्चे को लगता है अरे मेरा क्या होगा, एकदम डाउनफॉल हो, डिप्रेशन हो जाता है. तो उसका जर्नी क्या है, एकदम ग्राफ नीचे नीचे जाने लगता है. ऐसा नहीं होना चाहिए, नीचे जाए. उस बच्चे को समझना है कि नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा, हर किसी का ऊपर आता है. आपको मेहनत, कंसिस्टेंटली मेहनत करना है, एक दिन में नहीं दिखेगा ये चीज़. तो वो चीज़ समझने के लिए आपको भगवान पे भरोसा रखना है कि वो मेरे लिए अच्छा चीज़ रखे हैं. आई हैव टू जस्ट वर्क हार्ड एंड लीव द रिजल्ट्स ऑन हिम. वी हैव टू वर्क हार्ड इन द नेम ऑफ कृष्ण. पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, हमसे मेहनत कर सकता है. वी कैन ओनली कंट्रोल व्हाट वी कैन कंट्रोल, बाकी सब कुछ छोड़ देना होता है, क्या ना. चलो, थैंक यू सो मच Viswa for your time. It was a pleasure having you here. I congratulate you again and I hope that you'll be thriving again in the future. With this, we come to an end of this session. Hare Krishna. हरे